अम्मी जान कहती है कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता है और इसी बात पर गौतम अडानी ने भी विश्वास किया और वो देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक बन गए। मौजूदा दौर की बात करें तो गौतम अडानी देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों की रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। साथ ही वो रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि गौतम अडानी ने कितना नाम और शोहरत कमाए हैं, लेकिन ये नाम और शोहरत उनके पास शुरू में नहीं था और उनके संघर्ष की कहानी भी आपको हैरान करके रख देगी। एक कहावत काफ़ी मशहूर है कि आपके इरादे मजबूत हैं तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये कारनामा गौतम अडानी ने भी करके दिखाया। आइए चलिए जानते हैं कि गौतम अडानी के फर्ज से अर्श तक की कहानी कैसी रही है। गौतम अडानी की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। गौतम अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेट चोल में रहा करता था। गौतम अडानी का कारोबार सफ़र तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम किए बिना मुंबई आ गए थे। उन्होंने डायमंड शॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। हालांकि बात करें सन 1900 के आसपास की तो उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वो अपने बचपन के दोस्त मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठकर लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की खास वजह अडानी की कमजोर अंग्रेजी भी थी, क्योंकि महादेविया की इंग्लिश अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। वर्तमान में अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपति में से एक माने जाते हैं। अब शुरू में अडानी ने यह देखा कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बदतर है, ऐसे में मुझे बहुत पैसा कमाना होगा, तभी मैं अपने परिवार को इस दलदल से बाहर निकाल सकता हूं। गौतम अडानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे और ये नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बंधी बधाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में गौतम अडानी ने नौकरी छोड़ दिया। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श तक पहुँचने की कड़ी मेहनत का दौर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। मेहनत करने का जज्बा तो था ही। उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत किया और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे में अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। अब ऐसे में बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले साल ही अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। फिर एक बार बदलाव की बारी आई थी। अडानी अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे और यहाँ उनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उन्होंने आगे चलकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब गौतम अडानी पूरी तरीके से बिजनेस में आ जाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग लिया था उसी के आधार पर शुरू किया गया पीवीसी पाइप्स के इम्पोर्ट करने का बिजनेस भी सफल हो गया और आगे चलकर फिर गौतम अडानी ने साल 1988 में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की और आने वाले समय में उनके बिजनेस का फैलाव बढ़ता ही गया और मौजूदा दौर में वो देश के सबसे अमीर उद्योगपति में से एक हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये वही अडानी है जिनके पास पैसे ना होने के कारण अपनी पढ़ाई तक इन्होंने बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी और उनके पास अपना स्कूटर तक नहीं हुआ करता था। ऐसे में अपने दोस्त के एक स्कूटर पर बैठकर वो जाया करते थे। लेकिन आज वही शख्स खुद के प्राइवेट जेट से घूमता है और उनकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही है और ये सब बिना कड़ी मेहनत और सफल होने के लिए जी जान लगाने के बिना संभव नहीं हो पाता और आज गौतम अडानी इतने बड़े उद्योगपति नहीं बन पाते। खैर, इस समय गौतम अडानी के अगर कारोबार की बात करें तो नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वो एक तरफ जहां कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं और पिछले 3 साल में देश के 7 एयरपोर्ट्स का परिचालन उनके हाथों में आ गया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर बन चुका है। उनके पास देश का सबसे एफिशिएंट कोल बेस्ड पावर प्लांट है। मुद्रा बंदरगाह के जरिए पोर्ट सेक्टर में अपनी दमदार उपस्थिति तो उन्होंने दर्ज ही करा दी है। अब उनकी नज़र सीमेंट का कारखाना लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन और रेलवे पर भी है। अब अडानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दांव चल रही है। इसके लिए अडानी की कंपनी ने $70 अरब के भारी भरकम निवेश का ऐलान भी किया है। बताया जाता है कि इसके लिए अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से नई कंपनी बनाएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ष 2025 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को लगभग 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब इस वीडियो में आपने अब तक अडानी के कुछ मशहूर किस्से जाने होंगे, लेकिन उनको लेकर विवादों का दौर भी देखने को मिला।
गौतम अडानी को लेकर कई बार ऐसे भी विवाद हमें देखने को मिले जिसके बाद उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई। पिछले साल की बात कर लीजिए कि उनके बंदरगाह पर कई करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसके बाद काफी बवाल भी मचा। ऐसे में उन पर कई सारे गंभीर इल्जामात लगाए गए थे, लेकिन ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई प्रकार के साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड या कार स्टैंड होते हैं, जिसमें तमाम ग्राहक बिल का भुगतान करके अपने वाहन पार्क करते हैं। ठीक उसी तरह गौतम अडानी समूह ने बंदरगाह खरीदा था। उस बंदरगाह पर तमाम जहाज आते हैं जो निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद अपने जहाज वहां पर पार्क कर देते हैं। उस जहाज में क्या लोड है इसके बारे में कस्टम अधिकारी जांच करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में पोर्ट के टॉप प्रबंधन तंत्र का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसे में गौतम अडानी के बंदरगाह पर करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ा गया तो इसमें सीधे तौर पर उन पर इल्जामात लगाना ये भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही गौतम अडानी के अगर दूसरे सबसे बड़े विवाद की बात करें तो पिछले साल किसान आंदोलन के चलते वो काफी बदनाम हो गए थे। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर उनका बाइकआउट भी किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया था, लेकिन इस कानून में कहीं ना कहीं किसानों को अडानी का फायदा दिखा, तो ऐसे में उन्होंने गौतम अडानी का विरोध करना शुरू कर दिया। फिलहाल ये मामला अब शांत हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ इस तरह की कहानी गौतम अडानी की रही है। आपने इस वीडियो में उनके फर्स्ट से अर्श तक के सफर के बारे में भी जान लिया है कि कैसे उनके पास शुरू में खुद का स्कूटर तक नहीं हुआ करता था, लेकिन आज उनके पास खुद का प्राइवेट जेट है और वो देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।